कपल्स में फाइट होती हैं, आर्ग्यूमेंट्स होता है और ये ट्रेंडिंग बज़वर्ड आ जाता है। वन ऑफ द कपल्स क्या करते हैं, अच्छा ऐसा हुआ था, दैट वन ऑफ द कपल्स में से कोई एक बंदा ऐसा होता है जिनको उस टाइम कॉन्फ्लिक्ट से डील नहीं करना होता। तो इसमें दोनों के लिए एक एक टिप्स है। गैस लाइटिंग जो आजकल के टाइम का एक ट्रेंडिंग बज़वर्ड है, बट व्हाट डज इट एक्चुअली मीन? ये एक साइकोलॉजिकल टर्मिनोलॉजी है विच मीन्स मैनिपुलेटिंग समवन एल्सेस परसेप्शन ऑफ रियलिटी, यानी कि जो मैं सोचती हूँ उसको क्वेश्चन करना कि क्या ऐसा एक्चुअली में हुआ था। अक्सर ऐसा होता है कि कपल्स में फाइट होती हैं, आर्ग्यूमेंट्स होता है और ये ट्रेंडिंग बज़वर्ड आ जाता है कि मुझे गैसलाइट मत करो। इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम नॉर्मल डिसएग्रीमेंट। कैसे? एक डिसएग्रीमेंट में एक कपल हो सकता है कि कुछ और कहना चाह रहा हो लेकिन दूसरे वाले को कुछ और समझ में आ रहा हो, या उनकी कोई फीलिंग्स या इमोशंस या थॉट प्रोसेस अलाइन नहीं कर रही हो। बट इन गैस लाइटिंग यूजुअली वन ऑफ द कपल्स क्या करते हैं, अच्छा ऐसा हुआ था, बट रियली क्या ऐसा हुआ था? तुम ऐसा सोचती हो, स्टॉप ओवर रिएक्टिंग, इस तरीके से ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, तुम इस चीज़ को ज़्यादा ओवर रिएक्ट कर रहे हो, अननेसेसरी रिएक्शन देने की कोशिश कर रहे हो। सो दिस सॉर्ट ऑफ वर्ड और दिस सॉर्ट ऑफ टर्मिनोलॉजीज़ अगर आप किसी सामने वाले के लिए यूज़ करते हैं क्योंकि उनको उस टाइम किसी बात का बुरा लगा हुआ है, दैट मीन्स यू आर गैस लाइटिंग दैट पर्सन। दैट डजेंट मीन कि आप उनसे डिसअग्री नहीं कर सकते हैं, देयर इज़ अ वे ऑफ डिसअग्रीमेंट। इसीलिए एक नॉर्मल टर्मिनोलॉजी को लोग इस तरीके से गैस लाइटिंग बोलकर यूज़ करना, दैट इज़ नॉट द राइट वे टू डील विद इट। गैस लाइटिंग में यूजुअली कई तरीके के मोटिव्स होते हैं, जैसे कि इट इज़ नोटिस दैट वन ऑफ द कपल्स में से कोई एक बंदा ऐसा होता है जिनको उस टाइम कॉन्फ्लिक्ट से डील नहीं करना होता। ही हिमसेल्फ इज़ सफरिंग फ्रॉम सम एंग्जाइटी, सम लो सेल्फ एस्टीम, समटाइम्स इवन PTSD। सो व्हाट डू दे डू? उन्हें उस टाइम पे ये मोटिव रहता है कि कैसे इस कॉन्फ्लिक्ट को अवॉइड किया जा सके। सो दे स्टार्ट क्वेश्चनिंग और चैलेंजिंग द अदर पार्टनर कि क्या ऐसा सही में हुआ था। समटाइम्स दे शन अवे फ्रॉम रिस्पॉन्सिबिलिटी, दे डोंट वांट टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट आई हैव हर्ट योर फीलिंग। तो इसीलिए वो नॉर्मली क्वेश्चन कर देते हैं कि क्या ऐसा सही में हुआ है या नहीं, या ये सिर्फ आप परसीव कर रहे हो। इट्स अ लर्नड बिहेवियर। यूजुअली एक गैस लाइटर कितने भी टाइप के इस तरीके के इमोशंस से, ऐसे एक्सपीरियंस से गुजर चुका होता है, एंड ही शी हैज़ नोटिस्ड कि अगर वो सामने वाले की फीलिंग्स को क्वेश्चन करने लग जाए तो शायद सामने वाला चुप हो जाए, आर्ग्यूमेंट ज़्यादा बढ़ती ही नहीं है। सो इट इज़ अ फॉर्म ऑफ सोशल लर्निंग, यानी कि आप एक एक्सपीरियंस के थ्रू इसके बारे में जान पाए हैं कि अगर आप इस तरीके का बिहेवियर सामने रखते हैं तो शायद आप किसी एक सर्टेन सिचुएशन से या किसी एक परेशानी से ईजिली स्केप कर सकते हैं। तो हाउ डू वी कम्बैट दिस सिचुएशन? अक्सर कपल्स हमारे पास आते हैं स्टेटिंग कि ये मेरी फीलिंग्स को इनवैलिडेट कर देता है, ये समझता ही नहीं है, ये मुझे ही उल्टा क्वेश्चन करने लग जाता है कि क्या ये सही था या नहीं। तो इसमें दोनों के लिए एक एक टिप्स है। फर्स्टली, जो गैस लाइटर होता है ही हैज़ टू बी सेल्फ अवेयर अबाउट हिज इमोशंस। ये बहुत ज़रूरी है कि वो अपने इमोशंस को अंडरस्टैंड करे, सेल्फ रेगुलेट करे और एक एक्टिव लिसनर बने rather than just being in a denial state. सेकेंडली, जो गैस लाइट हो रहा है पार्टनर, उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि वो एक्सटर्नल वैलिडेशन के ऊपर डिपेंड ना हो। गेन मोर सेल्फ कॉन्फिडेंस, अंडरस्टैंड योर ओन फीलिंग्स। एक बाउंड्री बनाइए अपनी जिसमें आपको किसी और के वैलिडेशन की ज़रूरत ना हो कि मुझे अपने फीलिंग्स को किसी के सामने बता के उसे वैलिडेट कराना है कि ये हुआ भी है या नहीं। देयर इज़ अ प्रॉपर वे ऑफ कम्युनिकेटिंग योर फीलिंग्स, बट यू शुड नॉट बी डिपेंडेंट ऑन अदर्स कि वो आपके इमोशंस को वैलिडेट करे या वो आपको ये बताए कि हाँ ऐसा ही हुआ था। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि एक गैस लाइटेड रिलेशनशिप में दोनों को ही इवॉल्व होना पड़ता है, रादर दैन जस्ट पॉइंटिंग आउट वन फिंगर एट अ पर्सन कि नहीं तुमने मेरे साथ ऐसा किया। एंड काइंडली अवॉइड यूजिंग दिस टर्म लूजली फॉर नॉर्मल disagreements. So this was a topic about gaslighting. Stay tuned to Thriving Minds podcast series with me, Dr. Ankita Priyadarshini, your neuropsychiatrist.